देखिए, अगर सरकार ने काम ना किया होता तो पोल्यूशन कम ना होता दिल्ली का। आप देखिए कि लगातार आम आदमी पार्टी की 10 साल तक सरकार रही, लगातार हर साल पोल्यूशन के आंकड़े बढ़ते थे। पिछले 7-8 महीनों में, 9 महीनों में जो माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काम किया, उसमें अनेकों ऐसे काम हैं जो सीधे तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में सार्थक हुए हैं। जैसे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी, दिल्ली के अंदर 8,000 फैक्ट्री को डीपीसीसी के दायरे के अंदर लाके उनका पोल्यूशन नॉर्म्स को ठीक करना, दिल्ली के अंदर हर 500 गज से बड़ी बिल्डिंग को मॉनिटर करना, उसकी डस्ट नॉर्म्स को नीचे लेके आना, दिल्ली के अंदर सारी जो पीयूसीसी के सेंटर्स हैं उनका इन्फोर्स करना, उनके माध्यम से सारे पीयूसी ठीक तरीके से हो पाए। और ये सब कुछ यमुना जी की सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ों के पहाड़ छोटे करने तक ये सब पोल्यूशन कम करने के लिए कदम है। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में आज आपकी 10 साल की डीजल की और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी भी चल रही है जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है। इसके बावजूद पिछले 10 सालों में हमारे आंकड़े इस साल के मुकाबले बहुत कम हैं। अगर पिछले 2024 में जितना हर दिन पोल्यूशन रहा, उससे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट और कई बार 100 पॉइंट भी एक्यूआई नीचे रहा है। निरंतर हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा साफ हो गई है, ऐसा संभव भी नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 साल की बीमारी, अरविंद केजरीवाल की दी हुई बीमारियां, ये कुछ 6-7 महीनों में ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार ने अपना सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त किया है। सरकार ने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट जो है उसको इलेक्ट्रिक बसेस पे लेके आई है, सारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक पे लेके आई है। सो दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर डस्ट मिटिगेशन के लिए लगातार वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर हॉटस्पॉट की बकायदा डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग कर रहा है और मंत्री से लेकर एमएलए से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसकी बैठकें ले रही हैं। हम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को तकलीफ होनी जायज है। 10 साल में जो ना कर पाए पोल्यूशन को कम, वो आज हमें 7 महीने में करने को कह रहे हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे बरूपियों से बचो। दिल्ली की आपकी सरकार आपके लिए निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और दिल्ली को साफ हवा देने के लिए हम निरंतर प्रयासयुत हैं और ये कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं दिन ब दिन बेहतर हवा लाने से। सर, एमसीडी उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है, क्या रणनीति तय करेगी आज? एक ही रणनीति है, जीतना है और 12 की 12 जीतना है। देखिए, अगर सरकार ने काम ना किया होता तो पोल्यूशन कम ना होता दिल्ली का। आप देखिए कि लगातार आम आदमी पार्टी की 10 साल तक सरकार रही, लगातार हर साल पोल्यूशन के आंकड़े बढ़ते थे। पिछले 7-8 महीनों में, 9 महीनों में जो माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काम किया, उसमें अनेकों ऐसे काम हैं जो सीधे तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में सार्थक हुए हैं। जैसे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी, दिल्ली के अंदर 8,000 फैक्ट्री को डीपीसीसी के दायरे के अंदर लाके उनका पोल्यूशन नॉर्म्स को ठीक करना, दिल्ली के अंदर हर 500 गज से बड़ी बिल्डिंग को मॉनिटर करना, उसकी डस्ट नॉर्म्स को नीचे लेके आना, दिल्ली के अंदर सारी जो पीयूसीसी के सेंटर्स हैं उनका इन्फोर्स करना, उनके माध्यम से सारे पीयूसी ठीक तरीके से हो पाए। और ये सब कुछ यमुना जी की सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ों के पहाड़ छोटे करने तक ये सब पोल्यूशन कम करने के लिए कदम है। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में आज आपकी 10 साल की डीजल की और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी भी चल रही है जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है। इसके बावजूद पिछले 10 सालों में हमारे आंकड़े इस साल के मुकाबले बहुत कम हैं। अगर पिछले 2024 में जितना हर दिन पोल्यूशन रहा, उससे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट और कई बार 100 पॉइंट भी एक्यूआई नीचे रहा है। निरंतर हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा साफ हो गई है, ऐसा संभव भी नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 साल की बीमारी, अरविंद केजरीवाल की दी हुई बीमारियां, ये कुछ 6-7 महीनों में ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार ने अपना सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त किया है। सरकार ने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट जो है उसको इलेक्ट्रिक बसेस पे लेके आई है, सारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक पे लेके आई है। सो दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर डस्ट मिटिगेशन के लिए लगातार वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर हॉटस्पॉट की
बकायदा डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग कर रहा है और मंत्री से लेकर एमएलए से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसकी बैठकें ले रही हैं। हम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को तकलीफ होनी जायज है। 10 साल में जो ना कर पाए पोल्यूशन को कम, वो आज हमें 7 महीने में करने को कह रहे हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे बरूपियों से बचो। दिल्ली की आपकी सरकार आपके लिए निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और दिल्ली को साफ हवा देने के लिए हम निरंतर प्रयासयुत हैं और ये कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं दिन ब दिन बेहतर हवा लाने से। सर, एमसीडी उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है, क्या रणनीति तय करेगी आगे? एक ही रणनीति है, जीतना है और 12 की 12 जीतना है। देखिए, अगर सरकार ने काम ना किया होता तो पोल्यूशन कम ना होता दिल्ली का। आप देखिए कि लगातार आम आदमी पार्टी की 10 साल तक सरकार रही, लगातार हर साल पोल्यूशन के आंकड़े बढ़ते थे। पिछले 7-8 महीनों में, 9 महीनों में जो माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने काम किया, उसमें अनेकों ऐसे काम हैं जो सीधे तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में सार्थक हुए हैं। जैसे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसें लेके आनी, दिल्ली के अंदर 8000 फैक्ट्री को डीपीसीसी के दायरे के अंदर लाके उनका पोल्यूशन नॉर्म्स को ठीक करना, दिल्ली के अंदर हर 500 गज से बड़ी बिल्डिंग को मॉनिटर करना, उसकी डस्ट नॉर्म्स को नीचे लेके आना, दिल्ली के अंदर सारी जो पीयूसीसी के सेंटर्स हैं उनका इन्फोर्स करना, उनके माध्यम से सारे पीयूसी ठीक तरीके से हो पाए। और ये सब कुछ यमुना जी की सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ों के पहाड़ छोटे करने तक, ये सब पोल्यूशन कम करने के लिए कदम है। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में आज आपकी 10 साल की डीजल की और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी भी चल रही है जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है। इसके बावजूद पिछले 10 सालों में हमारे आंकड़े इस साल के मुकाबले बहुत कम हैं। अगर पिछले 2024 में जितना हर दिन पोल्यूशन रहा, उससे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट और कई बार 100 पॉइंट भी एक्यूआई नीचे रहा है। निरंतर हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा साफ हो गई है, ऐसा संभव भी नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि 10 साल की बीमारी, अरविंद केजरीवाल की दी हुई बीमारियां, ये कुछ 6-7 महीनों में ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार ने अपना सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त किया है। सरकार ने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट जो है उसको इलेक्ट्रिक बसेस पे लेके आई है, सारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक पे लेके आई है। सो दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं। दिल्ली के अंदर डस्ट मिटिगेशन के लिए लगातार वाटर स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर हॉटस्पॉट की बकायदा डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग कर रहा है और मंत्री से लेकर एमएलए से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसकी बैठकें ले रही हैं। हम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को तकलीफ होनी जायज है। 10 साल में जो ना कर पाए पोल्यूशन को कम, वो आज हमें 7 महीने में करने को कह रहे हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे बरूपियों से बचो। दिल्ली की आपकी सरकार आपके लिए निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, और दिल्ली को साफ हवा देने के लिए हम निरंतर प्रयासयुत हैं और ये कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं दिन ब दिन बेहतर हवा लाने से। सर, एमसीडी उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है, क्या रणनीति तय करेगी आगे? एक ही रणनीति है, जीतना है और 12 की 12 जीतना है।